इसी प्रकार का ये अज्ञान है कि जो हमने ये समझ लिया है कि सत्संग फरमाए जा रहे हैं। जी नहीं, सत्संग नहीं फरमाए जा रहे, चमत्कार फरमाए जा रहे हैं। आपके पापों का निवारण किया जा रहा है। आपने एक गाय मार दी, एक हत्या कर दी, किसी की बेईमानी कर दी। मैं बड़ा महात्मा हूं, बहुत शिष्य हैं मेरे पास, बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ियां हैं और बड़ी लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी है मेरे पास। अब किसी तरह से आप मेरे पास मिलने आए और मेरे से कहा कि महाराज इस प्रकार से बात है, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा कोई बात नहीं, उसका समाधान है, दान करो। तो पूछता है कि मैं दान कहां करूं? बोले यही कर दो, आश्रम में मैं बैठा हूं ना, भंडारा कर दो। जब दानों से पाप कटने लगे, जब भंडारों से पाप कटने लगे, किए हुए कर्मों का निपटारा होने लगे, तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये कोई संत नहीं, ये बहरूपिया है। ये कोई, मैं जो बारंबार कहता हूं कि किसी व्यापारी के पास न चले जाएं, कि सब व्यापारी हैं, इनको भी मालूम पाप नहीं कटता है, और उनको भी मालूम है कि जो मीडिया में जो कैसेटें चल रही हैं, ये सब चल रहा है, उनको मीडिया वालों को पैसे देने पड़ते हैं। गुरु और चेला लालची दोनों खेले दाव, भवसागर यूं डूबे जो पाथर की नाव। दोनों डूबेंगे। कबीर साहब कहते हैं इधर से अंधा जावता और उधर से अंधा आए, अंधे को अंधा मिला अब रास्ता कौन बताए। जीव तो अंधा है, उसको ज्ञान नहीं है, तभी तो हमारे पास आ रहा है। पर हम भी अंधे, हमको भी ज्ञान नहीं है। हमने भी कोई न किसी महापुरुष की प्रतिमा लगा ली है, हम नहीं समझाते कि इनके चरित्रों को आप धारण करें। पूरा जीवन हो गया हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, रामायण पढ़ते हुए, पर राम का गुण एक भी नहीं आया हमारे अंदर। दिन में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, रात को दारू पी लेते हैं। माता पिता रोड पर पड़े हुए हैं, माता पिता अनाथ आश्रम में पड़े हुए हैं, वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं। क्या राम ने यही उपदेश किया है? क्या यही प्रभाव पड़ा आप पे? तो ये जो हमने मान लिया कि सत्संग फरमाए जा रहे हैं, सत्संग नहीं फरमाए जा रहे। सत्संग का अर्थ ही मैंने अभी बताया, सत्य से सत्य का संग। जो संत सत्संग फरमाते हैं वो केवल एक ही उपदेश करते हैं, रहना नहीं देश बेगाना है। यहां रहना नहीं है। ये जो आपने मैं मान लिया है, मेरा मान लिया है, मैं बलशाली हूं, मैं धनवान हूं, मैं मुक्का मार दूंगा, मैं घूसा, ये नहीं, आप ये नहीं है, ये सब माया है। जो आप हैं उससे अपरिचित हैं आप, और जिससे अपरिचित होना चाहिए उससे परिचित होते जा रहे हैं। आप वो हैं जो न मरते न जन्मते हैं। आप एक शुद्ध बुद्ध एक आत्मा है। न आपका जन्म होता है, न आपकी मृत्यु होती है, न आपको सुख होता है न दुख होता है। सुख होता है तो मन को, दुख होता है तो मन को। बेटा पैदा होता है तो मन का, पैदा करता है तो मन, मरता है तो मन का। अब ऐसा सत्संग कहीं आपको सुनने को मिले तो 4 आदमी बैठे हुए मिलेंगे मेरी तरह सिर्फ। जैसे पिछले बार भी मैंने कहा था, कई बार लोग कहते हैं मेरे से, गुरुजी आपके पास ऐसा ज्ञान है तो लोग क्यों नहीं आते हैं, भीड़ क्यों नहीं है? मैं उन्हें एक ही बात कहा करता हूं, हीरे की दुकान पर आपने कभी भीड़ देखी है? नहीं। मछली की दुकान पर भीड़ मिलेगी आपको, मांस की दुकान पर भीड़ मिलेगी, शराब की दुकान पर भीड़ मिलेगी आपको। जो नरक की तरफ ले जाएंगे ना, वहां भीड़ मिलेगी आपको। हीरा नहीं खरीद सकता, हर आदमी नहीं खरीद सकता। तो हमारे पास तो वही आएगा जिसको पार जाना है। हमारे पास तो वही आएगा जो गुरु महाराज भेजेंगे, जिसके नसीब में पार होना है।
तो मेरा कहने का जो भाव है, मेरी कोई जाति लड़ाई नहीं है इनसे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको उस मालिक ने, उस परमेश्वर ने, गुरु महाराज की कृपा हुई आपके ऊपर, आप बड़े फेमस संत हो गए। चलो सच बात अब तक नहीं कह पाए तो वहां खड़े होकर तो कह दें जाकर के ईश्वर एक है। ये जो हम कार व्यवहार कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, ये तो संसारिक कार व्यवहार है। मंदिर में पंडित झाड़ फूंच करता है, इसलिए हम वहां कुछ पैसे चढ़ा देते कि उसका भी पेट है, उसके भी बेटी बेटे हैं। अगर पैसे नहीं चढ़ाएंगे तो कहां से काम करेगा वो। हम ये मान लेते कि ये मूर्तियां खाती हैं। जो घर में माता पिता बैठे वो खाते, उन्हें एक कप चाय नहीं देते, और जो नहीं खाते उनके सामने केले करेले और मिष्ठान और पता नहीं क्या क्या रखे आ जाते हैं। एसी लगवा देते हैं मंदिर में आप। घर में आपके माता पिता का पंखा खराब होगा, उससे सही नहीं कराते हैं आप। तो हमने, बच्चों का तो अज्ञान था कि उसको हनुमान मान लिया, पर हम भी उसको हनुमान मान लेते हैं उस मनुष्य को। तो सत्संग नहीं हो रहे। जहां आत्मा और परमात्मा की चर्चा होती है, परमात्मा की सत्ता की चर्चा होती है, परमात्मा क्या कर सकता है, क्या किया उसने, आपके अंदर मन है, मन करोड़ों बार एक सेकंड में अमेरिका जाता है और आ जाता है। इतनी ताकत है, इतनी सत्ता है, इतना बलशाली है वो, उसे नहीं समझ पा रहे आप। हनुमान जी पहाड़ ले आए, ये ले आए। अरे भाई हनुमान जी लाए नहीं लाए, हनुमान जी एक आध बंदर के लिए और भी कुछ ले आते। लक्ष्मण जी थोड़ी थे वहां पे तो और भी मरे थे, उनके लिए भी एक आध दो बूटी ले आते। मेरी ये पीड़ा है, हम अज्ञान में फंसे हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि आपने जो कहा कि ये सत्संग फरमाए जा रहे हैं, हमको नहीं चाहिए आपके पैसे, आपकी प्रशंसा भी नहीं चाहिए हमको। हम केवल आपसे एक, वैसे हम अनुविनय भी नहीं कर सकते आपसे, मगर फिर भी हम आपसे परामर्श करेंगे आपसे कि हमारी इस बात को थोड़ा सा आगे पहुंचा दें। हमारी इस अज्ञान से लड़ाई है, हमारी इससे शत्रुता है। कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है, कोई कुछ राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है। हम हिंदू राष्ट्र बनाने की कामना नहीं कर रहे, हम इसको एक अच्छा राष्ट्र बनाने की कामना कर रहे हैं। हम मनुष्य रहना चाहते हैं, हम और कुछ नहीं बनना चाहते। हम कुछ और नहीं बनना चाहते। जो बने परमात्मा ने बना के भेजे, जो परमेश्वर ने बना के भेजे, वही रहना चाहते हैं। और ये बात सच है। कितनी चालाकी करने, कितनी मक्कारी करने, कुछ करने, ये यहीं तक सीमित है। वहां ये कुछ नहीं चलेगा आपका, मेरा भी नहीं चलेगा और आपका भी नहीं चलेगा। तो कृपया करके हम आपसे, फिर वही बात निकल जाती है कि आप इसको थोड़ा सा आगे भेजें, क्योंकि हमारे पास तो कोई इतने पैसे नहीं है जो हम करोड़ों रुपए इन चैनल वालों को दे सकें और फिर आप तक हम अपनी बात पहुंचा सकें। नहीं, हम जानते हैं वैसे इस बात को, बिना दलाल के हलाल नहीं होता है, पर हमें ऐसा विश्वास है कि आप हमारे दलाल हैं। आप हैं हमारे दलाल, और बिना पैसे के हैं। आपको कोई कमीशन नहीं चाहिए उसमें, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं चाहिए उसमें। और मेरी इस बात को आप मानेंगे, मैं फिर कहूंगा आपसे कि इन विचारों को आगे पहुंचाइए। आपको अच्छा लगे तब, यदि आपको अच्छा ना लगे तो मैं फिर कहूंगा इसे आप यहीं खत्म कर दें, आगे न पहुंचाएं। धन्यवाद।